हमारे देश का संघी मनुवादी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको अक्सर लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो हमेशा एक प्रचार करने में व्यस्त रहता है कि नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। एक फोन पर रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं, नेतन्याहू को फोन कर उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये बात सब प्रचारित करता है हमारे देश का मेन स्ट्रीम मनुवादी संघी कैपिटलिस्ट मीडिया। लेकिन वो मीडिया ये बात नहीं बताता है कि ताकतवर मोदी जी, बहादुर मोदी जी 3 अफसरों से डर जाते हैं। जी हां, 3 सरकारी कर्मचारियों से, 3 ए क्लास अफसरों से डर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। एक आवश्यक सूचना, आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल राजपथ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 अफसरों की और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की, 56 इंची सीना वाले नरेंद्र मोदी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि 3 अफसरों से डर गए हैं। जी हां, ये पूरा मामला सीएजी का है। सीए यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, एक संस्था है जो हिंदुस्तान के सारे खातों का ऑडिट करती है और फिर अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करती है। एक सरकारी संस्था है और ये एक बड़ी और ताकतवर संस्था है। 2014 से पहले भी कांग्रेस सरकार में इस संस्था ने, सीएजी ने, कई सारे घोटाले उजागर किए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अभी हाल ही में मॉनसून सेशन में सीएजी की ओर से पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई, ऑडिट की एक रिपोर्ट रखी गई। हर साल सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट करती है, लेकिन 2014 से पहले जो मेन स्ट्रीम मनुवादी मीडिया है वो सीएजी की रिपोर्ट को बढ़ चढ़ कर छापा करता था। लेकिन 2014 के बाद जो हमारे देश का मनुवादी संघी गोदी मीडिया जो है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने, उनकी ताकत, उनकी विश्व गुरु प्रसिद्धि की बात करता है। लेकिन ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये उसके लिए आलतू फालतू की चीजें, इनको वो छापता लिखता नहीं है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे क्योंकि हम आपके मुद्दों की बात करते हैं, हम आपके मतलब की बात करते हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट मॉनसून सेशन में पेश की गई और उस रिपोर्ट में भाजपा सरकार, मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 से 9 सालों में कई सारे घोटाले उजागर हुए, कई सारे घोटाले उजागर होने की रिपोर्ट्स आई और ये खबरें सब मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दी गई। कई घोटाले हैं जो इस रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। सबसे पहला घोटाला द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला, जो कि नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा घोटाला आयुष्मान भारत घोटाला, जिसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तीसरा घोटाला भारतमाला परियोजना घोटाला, जो सड़कें बन रही है भारतमाला परियोजना की, उसका घोटाला। इसकी रिपोर्ट मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में रखी गई, खबर बाहर आई, हड़कंप मचा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबरें दबा दी। अब असली खबर यह है कि वो 3 अधिकारी जो इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे और आगे भी डीपली इस रिपोर्ट पर काम कर घोटाला उजागर कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि मोदी जी के मंत्रियों ने कहां कहां कितना धन खाया है, कितना धन पचाया है, वो सब उजागर कर रहे थे। अब रिपोर्ट बाहर आने ही वाली थी, भांडा फूटने ही वाला था, घोटाले उजागर होने ही वाले थे कि तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। वो नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो नेतन्याहू की एक फोन पर हिम्मत बढ़ा देते हैं, वो नरेंद्र मोदी जिनके पैरों में अफ्रीकी देशों के प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं, वो अपने देश के 3 अफसरों से डर जाते हैं और उन 3 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया ताकि ये घोटाले आगे उजागर ना हो, ताकि आगे इन घोटालों पर कोई बात ना हो, ताकि मोदी सरकार का भांडाफोड़ ना हो, जनता के सामने सच्चाई ना आए, जनता को मोदी जी का सच पता ना चल जाए। इस वजह से उन तीनों सरकारी अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह अपने वाले, जो अपने सरकारी अफसर हैं, जो सरकार के साथ चलते हैं, उनको लाकर बैठा दिया गया है अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां पर भी उन्होंने कई अधिकारियों के साथ ऐसा किया, कई अफसरों के साथ ऐसा किया जो उनके
खिलाफ काम किया करते थे, उनको, जो उनके झूठ को उजागर किया करते थे, उनके घोटालों को उजागर किया करते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने हटा दिया या तो झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। तमाम चीजें उनके साथ हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे वो 3 घोटाले कौन से हैं जिनको लेकर वो 3 अफसर जो मोदी सरकार का सच बाहर लेकर आ रहे थे, घोटालों का सच बाहर लेकर आ रहे थे, उनको हटा दिया गया है। सबसे पहला घोटाला द्वारका एक्सप्रेसवे। इस घोटाले की कीमत जो कैबिनेट ने अप्रूव की थी वो 18 करोड़ पर किलोमीटर अप्रूव की थी। लेकिन जब नाई ने इस हाईवे को बनाया तो 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया। अब देखिए 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बन रही थी, उसको नाई 250 करोड़ पर किलोमीटर में ले गई। कितना बड़ा घोटाला है। 1 किलोमीटर में ही 232 करोड़ का घोटाला मोदी सरकार ने किया है। 1 किलोमीटर में ही 232 करोड़ का घोटाला। जो हाईवे 500 करोड़ में बनकर तैयार हो जाना था, उस हाईवे को बनाने में 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए लगे। तो नाई का यह घोटाला उजागर ना हो जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला उजागर ना हो जाए, नितिन गडकरी के मंत्रालय का भांडाफोड़ ना हो जाए, मोदी सरकार का भांडाफोड़ ना हो जाए, इसलिए उन अफसरों को हटा दिया गया। दूसरा, आयुष्मान भारत घोटाला। आयुष्मान भारत जिसकी तारीफ करते नरेंद्र मोदी थमते नहीं है। जहां जाते हैं वहां आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि हमने गरीबों को 5 लाख का मुफ्त बीमा दे दिया, 5 लाख का मुफ्त बीमा दे दिया। अब उस योजना की असलियत सुनिए, उस योजना में होता क्या है। उस योजना में जब 964 हॉस्पिटल 161 डिस्ट्रिक्ट के सीएजी ने इंस्पेक्ट किए, ऑडिट किए, तो क्या पाया कि जिन लोगों के इलाज के लिए पैसा सरकार से लिया गया है, उन लोगों का ऑपरेशन उनकी डिस्चार्ज डेट के बाद हुआ है। मतलब कि मेरी छुट्टी जिस दिन हो गई उसके 10 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हो रहा, वो पैसा कहां गया। ऐसे 1,61,000 केस हैं सिर्फ चुनिंदा राज्यों में, 30,000 केस महाराष्ट्र में है, पूरे देश में यही हाल है। और आयुष्मान भारत का घोटाला आपको और मैं बताऊं, आयुष्मान भारत को आप किसी सरकारी अस्पताल में लेकर चला जाइए, उस पर आपका इलाज नहीं हो, आपको भर्ती किया जाएगा, रखा जाएगा, बिठाया जाएगा, सुलाया जाएगा, आपका जो पूरा एस्टिमेट है वो बनाकर भेजा जाएगा, उसके बाद वहां से पैसा आएगा तो इलाज होगा, वरना आप ऐसे ही उम्र भर अस्पताल में पड़े रहेंगे। मतलब आपको इमीडिएट इलाज की जरूरत है तो आपका इंश्योरेंस काम आना चाहिए जो सरकार ने दिया, लेकिन वो काम नहीं आएगा। दूसरा घोटाला, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना एक सड़क परियोजना है जिसके तहत भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, इसमें जो ठेके दिए गए हैं कंपनियों को, उसमें इतनी इरेगुलरिटीज पाई हैं, अपने चहितों को ठेके दे दिए गए हैं, बिना कुछ जांचे परखे, बिना कुछ उनका अगड़ा पिछड़ा दिखे, बस सिर्फ अपने चहितों को ठेके दे दिए गए। कई सारे नियमों को ताक पर रखकर ठेके दिए गए हैं। तो ये घोटाले उजागर हो रहे थे सीएजी की रिपोर्ट से। वही सीएजी कंप्ट्रोमर ऑडिटर जनरल जिसने 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ 2G और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ हेल्थ घोटाला, तमाम जो घोटाले थे वो उजागर किए थे। लेकिन अब जब भारत भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, जब वो सीएजी घोटाले उजागर कर रहा था, पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में रिपोर्ट रखी थी, उसके बाद ऑडिट चल रहे थे और डीपली उनके ऊपर काम किया जा रहा था, तो जिन अधिकारियों ने वो रिपोर्ट तैयार की उनको मोदी जी ने ट्रांसफर कर दिया। उनसे मोदी जी डर गए। वो मोदी जी, वो ताकतवर मोदी जी जिनका 56 इंच का सीना है, वो मोदी जी जिनको ट्रंप अपना दोस्त कहता है, वो मोदी जी जिनको पुतिन अपना यार कहता है, वो मोदी जी मात्र 3 अधिकारियों से डर गए। ऐसा वो अधिकारी क्या कर रहे थे भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ऐसा कौन सा सच बाहर आने वाला था नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ऐसा कौन से घोटाले उजागर होने वाले थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ये तो अब वो अधिकारी ही जाने, जब उनका ट्रांसफर हो गया है। अब ये कोई बता नहीं सकता। सरकार ने अपना काम कर दिया है, घोटालों को दबा दिया है, मीडिया गुणगान गा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन ज्यादा ज्यादा एक बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक असली खबरें पहुंच सकें, जो खबरें आपको मेन स्ट्रीम मनोवादी संघी कैपिटलिस्ट मीडिया नहीं दिखाता है। वो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको सच बताएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।